बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है इसका पाठ 16 हम सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है प्रतीक से। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, जो इस साल आपको अपने स्कूलों से मिली है। और इस वीडियो में आपको चैप्टर 16 मतलब पाठ 16 प्रतीक से के कंप्लीट सॉल्यूशन सभी प्रश्नों का सही उत्तर इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 को हम समझते हैं। सम्मुख शब्द का अर्थ होगा। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं, विमुख, सामने, पीछे या ऊपर। बच्चों इस क्वेश्चन में सही उत्तर है बी वाला ऑप्शन, सामने। इसके बाद में हम देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न, सही वर्तनी कौन सी है। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो जो सही वर्तनी वाला जो शब्द है स्वतंत्रता है, मतलब जो आपका सी ऑप्शन दिया है ये आपका सही उत्तर है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है। प्रतीक से, सैनिक, परिवार या फिर भारत माँ। तो स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति भारत माँ मांग रही है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं, किसके हैं। सुंदरता के, आशा के, विफलता के या निराशा के। इस क्वेश्चन में आंसर आएगा डी ऑप्शन, निराशा के। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, श्री गुरुचरण सरोज रस निजमन मुकुर सुधार पंक्ति में रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस में दिए हैं रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और उपमा अलंकार। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका जो उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार सही उत्तर है। इसके बाद में है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न क्रमांक 6, इसमें आप करोगे उन्मन का शब्द है, उन्मन शब्द का अर्थ है अनमना। जलकण कुछ ढुलक रहे होंगे पंक्ति में आंसू को कहा गया है। ठीक है, जलकण आंसू को कहा गया है। आपड़ा, तरंगनी, तटनी ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो नदी के पर्यायवाची हैं। सांसारिक समस्याएं पथिक को कर्तव्य से करती हैं, क्या करती हैं। तो विमुख करती हैं। अब है पथिक से कविता के रचयिता हैं कौन है। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट हम देखते हैं अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है। उत्तर में लिखोगे पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर व्यक्ति से है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12, मानो झूम रहे हो तरुपी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन में उत्तर आप लिखोगे उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद में है आपका 13वां क्वेश्चन, पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4 पुनरुक्त शब्द लिखिए। तो पुनरुक्त शब्द कौन कौन से। सुन सुन, विदा विदा, पग पग, सुंदर सुंदर। ये आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में हम देखते हैं 14वें नंबर का प्रश्न, इस कविता में कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। उत्तर में लिखोगे कविता ने नदी, झरने, पहाड़, वन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लघुत्तरी टाइप का प्रश्न, कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण किन शब्दों में किया है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर में होगा कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण इस प्रकार किया है कि रणभेरी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और सैनिक खुशी से विदा हो रहे हैं। उनके हाथों में कुमकुम का थाल है और जलकण खुशी में चमक रहे हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख करके आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16, कविता के आधार पर लिखिए कि भारत माँ मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही हैं। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे माँ भारत माँ स्वतंत्रता के लिए बलिदान की और आहुति मांग कर रही हैं, क्योंकि स्वतंत्रता की ज्वाला देश के लिए अनेक बलिदान दिए हैं।
16वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं 17वां प्रश्न। पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं को साहस और विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इन वाक्यों को काव्य पंक्तियों में बदलिए। तो इस प्रश्न में उत्तर करेंगे, पथ में कांटे तो होंगे ही, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम 19वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। दीर्घोत्तरी टाइप का आपका प्रश्न है। आपको अपने जीवन में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? आपने उन मुसीबतों का सामना कैसे किया? विस्तार से लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी के जीवन में अलग अलग मुसीबतें होती हैं और सभी अलग अलग तरीके से उन मुसीबतों का सामना करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक उदाहरण के लिए उत्तर लिख दिया है, तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने शिक्षा और आर्थिक समस्याओं का सामना किया। मैंने धैर्य और मेहनत से इन समस्याओं को पार किया और समर्थन के लिए परिवार और दोस्तों पर भरोसा किया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपका उत्तर। इसके बाद में हम आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हम करेंगे, मेरे देश के प्रति कर्तव्य हैं संविधान का पालन करना, समाज सेवा करना और देश की सुरक्षा में योगदान देना। मैं इन्हें ईमानदारी से अपने रोजमर्रा के कार्यों और समाज में सक्रिय भूमिका निभाकर पूरा करूँगा। तो बच्चों, टोटल आपको 20 क्वेश्चन दिए थे। सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अगर आपको पार्ट 17 के उत्तर देखना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में या चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं।